सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाफ्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है सर और डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों एक ही बात है। देखो, दोनों का मतलब होता है एक स्मॉल पार्ट, मतलब अगर कोई बड़ा सा ब्लॉक है तो उसके छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। क्या कहा जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको लिखा जाएगा dx से। ठीक है, मान लेते हैं मतलब ये जो है पूरा ब्लॉक, ये है x। ठीक है, तो इसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को लर्न करने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सर हम डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको 11th 12th में आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको पूरा चैप्टर रहेगा डेरिवेटिव पे, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ऊपर पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो सर यहां तक क्लियर है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक बड़े से ब्लॉक का छोटा सा हिस्सा, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अगर मान लेते हैं बड़ा सा हिस्सा है x, तो उसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अब इससे से रिलेटेड अपने को कुछ फॉर्मूलेस दिए, याद देखो। सबसे पहला है डेरिवेटिव, इस वे में लिखा जाता है इसे। ठीक है, डेरिवेटिव इस वे में, अगर मैं मान लेता हूं कोई कांस्टेंट है k। ठीक है, क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट k मतलब कोई भी वैल्यू रहेंगी 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। अगर हमें कहा गया कि डेरिवेटिव x का निकालो, तो ये क्या होगा अपना 1। ठीक है, क्योंकि dx dx क्या हो जाएंगे, कट, तो आंसर आएगा 1। तो याद रखो, अगला डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n। अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं x के पावर n का, तो वो क्या होगा, n सामने आ जाएगा n, और x का डेरिवेटिव x के लिए करेंगे x और पावर रहेगा n, और यह टर्म आएगी -1। ठीक है, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा देखो, इसी से रिलेटेड में एक सॉल्व करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर। जैसे हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो सर ये किससे रिलेटेड है, x का पावर n। इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, n सामने मतलब 2 सामने। ठीक है, उसके बाद x वैसे का वैसा, फिर क्या है n -1, तो मतलब क्या करेंगे 2 -1, तो ये हो जाएगा 2x। 2 -1 तो 1 ही आएगा सर, है ना, समझा गया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे फॉर्मूले से सर, जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, x वैसे का वैसा 3 -1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर 3x, और ये स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई टर्म में सामने 3x, ठीक है, मल्टीपल में 3, ठीक है, x के साथ, तो ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट वैल्यू 3 है ये हमेशा बाहर रहेगी, और डेरिवेटिव किसका होने वाला है, x का होने वाला है। ठीक है, ये 3 जो कांस्टेंट है ये बाहर ले लिया हमने, और डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम, x का कर रहे हैं। तो इसको कैसा रहेगा, 3 वैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता सर, 1 होता। आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे एक सवाल आ गया सर कि 3 + x कितना होगा, तो अब क्या करना है सर, डेरिवेटिव ऑफ, पहले क्या करेंगे हम 3, फिर प्लस साइन है तो प्लस, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। ठीक है सर, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन उसी में। अब डेरिवेटिव ऑफ 3 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, सर डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। आंसर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, आपको समझ रहे हैं ना, फॉर्मूले से वैल्यू पुट अप करके हम कैसे आंसर्स निकाल रहे हैं, इसी में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं ये सारे अपने फॉर्मूलेज है, किसके, डेरिवेटिव के। ठीक है, इसमें अलग अलग हमने वेरिएबल्स लिए हैं, वैल्यूज ली है उसी की, x की। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं वो हमें दिखे गए यहाँ पे। ठीक है, कि दिख ही रहे हैं कि जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ k क्या है मेरा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इसको समझाऊं, तो अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि इफ, ठीक है, या फिर ऐसे लिखूंगा y = 4,
ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम, 4 का। तो सर डेरिवेटिव ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, आंसर क्या आएगा मेरा 0। ठीक है, उसके बाद ये समझ गया। उसके बाद अगर मैं आपको इसी की जगह लिख दूं 4x, क्या लिखा मैंने 4x, तो इस बार अपन ने देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं तो भी क्या आ गया, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या रहेगा देखो, 4x का डेरिवेटिव पूछा है ना, तो डेरिवेटिव किसका, 4x का। सर देखो क्या होता है, कांस्टेंट वैसे का वैसा, मतलब 4 वैसे का वैसा, और डेरिवेटिव किसका, x का। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा सर, कितना होगा बोलो यार, कितना होता है x का डेरिवेटिव, लिखा नहीं है, अरे लिखा ही नहीं है ठीक है, इससे पहले मैंने तुमको बताया था, लेकिन क्या होता है, चलो 0 लिख देता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1, ठीक है, कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4। तो इस केस में आंसर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स है हमारे पास। चलो सेकंड वाला क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n क्या होता है, चलो देखो सर, डेरिवेटिव अगर मैं आपको पूछता हूँ y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं ले लूँ x का पावर 4, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका, x के पावर 4 का, मतलब x का पावर n का। तो क्या होता है सर वो n मतलब 4 सामने आ जाएगा, x 4 माइनस 1 n माइनस बोलते ना 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और ये 4 माइनस 1 3, ये रहेगा मेरा आंसर। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल्स है। देखो क्या बोला, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बताया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे है रूट x, ठीक है, तो वो कितना रहेगा 1/2 रूट x। पर सर इसी की जगह क्या बोला है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x को ही हम डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, सर लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2 रूट x को लिख दिया। अब सर ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया x के पावर n के, तो मैंने क्या किया 2 सामने डाल दिया, 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके सर आगे बढ़ते हैं। ये सारे फंक्शंस अभी अपने को काम की नहीं है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और लॉग वाले। ठीक है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें क्वेश्चंस आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कोई पूछता है कि डेरिवेटिव साइन x का क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा cos x, डेरिवेटिव cos x का क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा माइनस साइन x। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ tan x अगर पूछा तो क्या रहेगा sec स्क्वायर x। अगर इसी की जगह पूछा cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का पूछा तो sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का पूछा तो माइनस cosec x इंटू cot x। सर यहाँ देखो एक चीज पता चल गई, जब भी हम डेरिवेटिव किसी c वाले टर्म्स का कर रहे हैं, जैसे cos x है, cot x है, cosec x है, तो हर बार आई वैल्यू का में आ रही है अपनी माइनस में आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इस चीज को। आगे देखते हैं क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ cx, ये तो अपने अभी एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किया। उसके बाद देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखो 3 टाइप के रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद है क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल। ठीक है सर, देखो ये कैसा क्वेश्चन है, चलो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, चलो इतना ही लेते हैं, क्या बोला y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब सर इसका डेरिवेटिव कैसा करेंगे, तो अगर मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले ये है 3x अपना u और v क्या है 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव किसका करेंगे हम 3x का। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे डेरिवेटिव किसका v मतलब 4, तो 4 का डेरिवेटिव। सर मुझे पता है 3x है, इसमें में दिया है 3x, कांस्टेंट बार x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस ये 4 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस दे देता तो माइनस आ जाता। सर अगर मैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर लिखता, क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव पूछा, ठीक है, क्या है मेरा 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो इस बार क्या होता है, ये तो वैसे का वैसा रहेगा सर, 4 बाहर आ जाता और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब x का पावर n, 2 सामने, x वैसे का वैसा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4। सर यहाँ पे देखते हैं 4 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 8, x वैसे का वैसा 2 माइनस 1 ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे वे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग फंक्शन दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है क्या, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चलो देखो क्या बोला है प्रोडक्ट रूल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखता हूँ, बस यहाँ पे क्या दे देंगे हम, मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया मैंने, u इंटू वी मतलब u इंटू वी, ठीक है। तो क्या होता है देखो, v वैसे का वैसा मतलब अपना जो v है ये वैसे का वैसा रहेगा। अगर मैं करता हूँ डेरिवेटिव, तो ये जो v है ये वैसे का वैसा रहेगा 4x स्क्वायर, और क्या पूछा है डेरिवेटिव ऑफ u, क्या करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है मेरा 3x, उसके बाद क्या साइन है, प्लस साइन है, उसके बाद बोला u मतलब क्या 3x वैसे का वैसा, और डेरिवेटिव किसका करना है हमें, v का, v मतलब ये 4x स्क्वायर। सर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4x वैसे का वैसा, सर 3x का डेरिवेटिव, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ठीक है। फिर साइन क्या है प्लस 3x वैसे का वैसा। सर इसको सॉल्व किया था हमने, कितना आया था इसका डेरिवेटिव अपना 4, जब 2 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, और x वैसे का वैसा, और 2 माइनस 1 यहाँ पे करते हैं ना 2 n माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4x इंटू 3 1 जा 3 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरा 24, x इंटू x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। उसके बाद 4 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। यही तक सॉल्व करना है, इसके आगे भी नहीं करना, इतना ही रखो तो बेटर है, ठीक है। आगे वैसे ही क्या, प्रोडक्ट रूल। अगर डिवीजन में रहा तो किस वे में, अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन के डिवीजन में रहा तो उसको इस वे में सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले u वैसे का वैसा रखना है पहला फंक्शन, डेरिवेटिव करना है सेकंड का, फिर उसमें माइनस, यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या रहेगा माइनस, ठीक है। उसके बाद v फंक्शन और डेरिवेटिव किसका करना है u का, ठीक है। ये होने के बाद डिवाइड बाय किससे, v स्क्वायर से, मतलब जो भी अपना ये फंक्शन रहेगा उससे उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, और उसके बाद उसको उससे डिवाइड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आगे अपन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे समझेंगे नए नए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर होगा इस चीज यहाँ तक, ये टॉपिक तक, ठीक है। इसी के ऊपर गए आपको फंक्शंस और क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे। तो हमने पिछले इस पे हमने क्या लिखे थे, अपन ने फॉर्मूलेज लिखे थे, अब उन्हीं के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमें क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमें इन सबको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मुझे x लिखना था t हो गया, ठीक है, हाँ, इट्स ओके, चलता रहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला है अपने को, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 दिया हुआ है। सर अगर मुझे कहा कि इसको रिस्पेक्ट टू x में मेरे को डेरिवेटिव करना है y का, तो कितना हो जाएगा ये डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4। सर क्या x का पावर n है, x का पावर n क्या होता है, क्या होता है x का पावर n, क्या होता है n, सॉरी ये सॉल्व हो जाएगा, इसके बजाय क्या लेंगे n मतलब 4, x n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो ये ना आंसर आएगा, ठीक है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू x का पावर 3/4। सर उसी वे में सॉल्व करना है, क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ
किसका, x का पावर 3/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे उसी वे में, n सामने मतलब 3/4 सामने आ जाएगा, x वैसे का वैसा, ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कौन सा 3/4 x। सर 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 कितना होगा -1/4। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इजी है। आगे क्वेश्चन क्या दिया देखो, y इज इक्वल टू 1/x, इसका निकालना है। सर 1/x के लिए अपने पास फॉर्मूला था -1/x², है ना, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है y इज इक्वल टू 1/x। क्या सर मैं ये 1 का पावर 1 है ना, जब ये पावर कहा जाएगा ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, अब अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ y का, ओके, तो ये क्या हो जाएगा x का भी डेरिवेटिव, मतलब x का पावर -1 का, तो ये हो गया x का पावर n, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, n सामने x का पावर कितना हो जाएगा, सर बोलो कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 x का पावर -1 समझ में आया क्या? तो अब देखो ये है हमारा फाइनल आंसर। सर इसका जो फॉर्मूले में आंसर आया था वो कितना आया था, y इज इक्वल टू 1/x अगर है तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है -1/x² होता है ना। सर ये उसी में दिख रहा है क्या, देखो माइनस तो है सर, 1 भी है, x का पावर -2 जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो हम दोनों वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 7x का पावर 6, इस वे में दिया हुआ अपने क्वेश्चन, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, y इक्वल्स टू 7x का पावर 6 अगर मैं करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्या, पहला अपना y इक्वल्स टू डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का 7x का पावर 6। सर देखो c x है ना, मतलब कांस्टेंट इनटू x था, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, कांस्टेंट बाहर निकल जाता था, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म x का पावर 6 मतलब x का पावर n, क्या हो जाएगा 6x 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 6 कितना होता सर 42, ये हो जाएगा कितना x वैसे का वैसा, और ये हो जाएगा 5, तो 42x का पावर 5, इसमें अपना क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये लिख लो कॉपी में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4th तक हो गया अपना। 5th क्वेश्चन क्या दिया गया, तो 3 इंटू साइन एक्स, क्या दिया अपने को 3 इंटू साइन एक्स। चलो y की इक्वल से इसको अगर मैं मान लो तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 3, ठीक है, कौन सा अपना है 5th वाला है, ठीक है, 3 साइन एक्स, इसका भी क्या करना अपने पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सर ये c इंटू एक्स, तो देखो c मतलब बाहर निकल जाता था कांस्टेंट, और डेरिवेटिव किसका होता था अपना साइन x का। ठीक है, तो सर 3 वैसे का वैसा, साइन का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो अपना आंसर क्या आएगा 3 cos थीटा। ठीक है, इजी है। सेम इसी वे में ये वाला करना है। ठीक है, कौन सा 6th वाला, तो चलो देखो क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 4 पाई cos थीटा। ठीक है सर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव इसका भी होगा 4 पाई cos थीटा। सर ये 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगी बाहर, तो हो जाएगा 4 पाई, और डेरिवेटिव किसका होने वाला है cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो आंसर क्या होगा अपना, सॉरी थीटा लिखा गया, x चाहिए था ना, तो क्या हो जाएगा -4 पाई साइन x, ये रहेगा अपना आंसर। ठीक है, अगला है 20 log x। सर फिर से 20 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, कितना होता है सर log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर कितना आएगा 20/x। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, इसके अलावा इजी सी क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद है 0.6 इंटू ई का पावर x। सर 0.6 फिर से क्या है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो वैसे का वैसा रहेगा, और e का पावर x का डेरिवेटिव कितना बताया था अपन ने फॉर्मूले में, e का पावर x ही होता है, मतलब सेम। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा 0.6 वैसे का वैसा इंटू e का पावर x वैसे का वैसा। अगला दिया है देखो, एडिशन रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ये इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, और साइन के अकॉर्डिंग वो लिख देंगे हम। चलो सर कैसे बताओ,
क्या रहेगा देखो, y इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, डेरिवेटिव इसका पहले, ठीक है, dy बाई डी एक्स जब हम करते हैं तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा 3x प्लस फिर इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फिर से क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2। सर क्या हो जाएगा, चलो बताओ जल्दी। 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस एक्स स्क्वायर, x का पावर n, 2 सामने, x का पावर 2 माइनस 1 फिर माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। तो आंसर क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2 वैसे का वैसे x का पावर 1, मतलब कि आंसर कितना मिला, 3 प्लस 2x मिला। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी वे में ये सॉल्व करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी वे में ये सॉल्व करना है, ट्राई करके देख सकते हो। देखो ट्राई करके, नहीं जाना तो हम आगे उसको पढ़ लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक रूल लगेगा। सर अब रूल क्यों लग रहा है, चलो देखो, यहाँ पे x एक फंक्शन है, इनटू साइन है, और log x एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने देखा था u इंटू वी, है ना, तो u इंटू वी का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या हो जाता था, u वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ v, फिर क्या करते थे प्लस v वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ u, है ना, इसी वे में सॉल्व करते थे। तो इस क्वेश्चन को भी हमको इसी वे में सॉल्व करना है। तो यार जगह नहीं है तो यहाँ मैं कुछ रफ कर देता हूँ। हाँ तो चलो रफ कर दिए। क्या दिया है हमें क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगने वाला है अपना यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ y जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये पूरी टर्म x इंटू लॉग एक्स। सर x क्या है मेरा, u है, और log x क्या है, v है। तो इसको जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, u मतलब x वैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ v क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ v में क्या है मेरा log x है, फिर उसके बाद प्लस है साइन, उसके बाद क्या है v वैसे का वैसा, मतलब ये log x वैसे का वैसा लिखूंगा, और डेरिवेटिव किसका करना है, u का। तो मैंने डेरिवेटिव किया u क्या है मेरा x। सर तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो x वैसे का वैसा, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x, प्लस सर log x वैसे का वैसा, ठीक है, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो जाएगा x कैंसिल, ठीक है, तो 1 बचेगा प्लस log x बचेगा। तो इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब मैं करूंगा तो ये मान लेता हूँ u, ये v, सर सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव जब मैं इसका करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा मेरा डेरिवेटिव इस पूरे टर्म का क्या रहेगा, साइन x इंटू कॉस x। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन x वैसे का वैसा रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos x का हो जाएगा कितना, मतलब लिख देते पहले cos x, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या लिखा, v क्या है मेरा cos x वैसे का वैसा, और डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं, sin x का। ठीक है, तो अब क्या होगा सर, देखो sin x वैसे का वैसा रहेगा, सर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है ना। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो ये प्लस दे दिया, सर cos x वैसे का वैसा रहेगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ही होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स में मुझे फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा, sin x इंटू साइन एक्स हो जाएगा sin x स्क्वायर, और साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस, प्लस cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। सेम क्वेश्चन ये है, आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है, इसी को ट्राई कर लेना। सेम ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा है सर, ये क्वेश्चन रूल का है। ठीक है, तो इतना लिख लो आप, आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आप ट्राई करके देखो, जम जाएगा। ठीक है, पहले किसका करोगे, 3x वैसे का वैसा रखोगे, 10x का डेरिवेटिव, उसके बाद 10x वैसे का वैसा रखोगे, 3x का डेरिवेटिव, दोनों की एडिशन। ठीक है, अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, 4x को डिवाइड किया 7 माइनस x माइनस 7 से।
सर पिछले जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई होप आई थिंक शायद y इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं किसका u डिवाइड बाय v का, तो ये होता है v वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, माइनस u वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ v। एक्चुअली मैंने एक्सचेंज कर दिया था जब भी, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, v स्क्वायर से। सर इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4x क्या है मेरा u है, और x माइनस 7 ये पूरी टर्म क्या है मेरी v है, ठीक है। तो देखो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव इस टर्म का किसका, y का, इक्वल रहेगा डेरिवेटिव किसका 4x डिवाइड बाय x माइनस 7। सर ये है मेरा u, ये है मेरा v। चलो रख के देखते हैं पुटअप करके, तो क्या हो जाएगा, देखो v वैसे का वैसा, v मतलब x माइनस 7, x माइनस 7 वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ u, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव u क्या है मेरा यहाँ पे 4x, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन है, फिर क्या है u मतलब मेरा 4x जो वैसे का वैसा रहेगा, और डेरिवेटिव होगा किसका, डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे v क्या है मेरा x माइनस 7, ठीक है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड हो रहा है, v स्क्वायर से, v क्या है मेरा x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो x माइनस 7 वैसे का वैसा रहेगा, 4x का डेरिवेटिव, देखो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, माइनस 4x वैसे का वैसा डेरिवेटिव x माइनस 7, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल वाला। तो डेरिवेटिव ऑफ पहले x करेंगे, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, तो मुझे बेटा डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट है, आंसर क्या आएगा 0, तो लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7 वैसे का वैसा 4 1 जा 4 माइनस 4x अपॉन आंसर क्या मिलेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर यही तक सॉल्व करते हैं क्या, हाँ चलो यही तक रखते हैं, आपने कहा तो यही तक हम रखेंगे, यहाँ तक भी अगर आपने लिखा तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी वे में दूसरे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ e का पावर x अपॉन log x, इसका क्या करेंगे, फिर से इसको मान लेंगे अपन क्या u और इसको v, फिर वैल्यू में हम इस वे में इसको पुट अप करते जाएंगे, डेरिवेट करते जाएंगे और आंसर फाइंड आउट होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये कौन सा, लास्ट वाला, वो भी हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो ध्यान दो क्या दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू टी प्लस 5 का क्यूब कॉमा मल्टीप्लीकेशन t प्लस 2 का पावर 4। सर यहाँ पे ये क्या t दिया हुआ है, तो हम इसको रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाय dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये पूरी टर्म्स का x प्लस 5 सॉरी t प्लस क्यूब, ठीक है, t प्लस 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा t प्लस 2 इसका पावर है 4, ठीक है, इसका पूरा डेरिवेटिव करना है। सर अब क्या होगा, देखो यहाँ क्या दिया है, ये जो t प्लस 5 है और ये जो t प्लस 2 है, ठीक है, पहले हमें क्या दिया रहता था, सिर्फ x दिया रहता था, हम सॉल्व कर लेते थे। ये जो पूरे टर्म दिया है ये क्या है अपना फंक्शन ऑफ x है, क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो याद रखना हम जब भी डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन ऑफ x का, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है, पावर n है, तो याद रखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x का पावर n कितना होता है, डेरिवेटिव किसका, फंक्शन ऑफ x का पावर n कितना होता है, ये देखो n वैसे का वैसा, x वैसे का वैसा, मतलब फंक्शन ऑफ x अपना वैसे का वैसा क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, जैसे हम फॉर्मूले में करते हैं ना सेम वैसे ही, बट यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा में इनटू हमें करना है इसके साथ डेरिवेटिव सिर्फ इस फंक्शन का, सिर्फ इस फंक्शन का, ठीक है, n नहीं लेना सेकंड टाइम पे, सिर्फ फंक्शन का, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो जब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ सर तो क्या हो जाएगा, देखो t प्लस, अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ये रूल लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा t प्लस 5 का क्यूब वैसे का वैसा इक्वल्स टू दे रहा हूँ, ठीक है, u वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव,
टी प्लस टू का पावर 4, ठीक है। फिर प्लस साइन है, फिर v वैसे का वैसा, मतलब ये टी प्लस टू वैसे का वैसा का पावर 4 वैसे का वैसा। u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 5 का क्यूब वैसे का वैसा रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 2 का पावर 4। सर t प्लस 2 मतलब क्या है, अपना फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है, तो यह इस फॉर्मूले से जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो n वैसे का वैसा, मतलब ये 4 सामने, फंक्शन ऑफ x जो अपना क्या है t प्लस 2 है, ठीक है, उसका पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ x, क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो t प्लस 2, ठीक है। समझा क्या अपन ने क्या किया यहाँ पे, ये जो t प्लस 2 था मेरा, ये फंक्शन ऑफ x था, उसका पावर n था, ठीक है। तो ये क्या किया अपन ने, n सामने ला लिया, t प्लस 2 फंक्शन ऑफ x वैसे का वैसा, n माइनस 1 4 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x, मतलब कौन था, t प्लस 2, ठीक है। आगे सेम इसके लिए भी करेंगे, प्लस t प्लस 2 वैसे का वैसा पावर 4 इनटू, हाँ सर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x का पावर 3, फंक्शन कौन सा है, t प्लस 5, देखो 3 सामने आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ x मतलब t प्लस 5 वैसे का वैसा, ठीक है, पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 होगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किसका, फंक्शन ऑफ x मतलब t प्लस 5 का, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, देखो क्या है, t प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, वैसे का वैसा, 4 सामने लिख देते अपन, या 4 मैंने सामने लिख दिया, ठीक है, 4 मल्टीप्लिकेशन में सर ना, सर इधर करोगे इधर करो, एक ही बात है, 4 इंटू टी प्लस 5 का क्यूब, बचा है ये लिख दिया यहाँ पे t प्लस 2, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t, सर डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, अरे यहाँ x नहीं लिखा क्या सर, यहाँ x चाहिए ना, क्योंकि अपन t से कर रहे हैं ना, ओके इट्स ओके, चलता है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ t कितना होगा सर, जैसे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आता है, तो t का करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। सर ये जो 1 लिखा है डेरिवेटिव ऑफ t, वो भी लिखने की नीड नहीं थी, ठीक है, बस अभी समझाने के लिए लिखा है, तो समझ गया ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, 4 t प्लस 5 का क्यूब इंटू t प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, प्लस t प्लस 2 का पावर 4 वैसे का वैसा, सर देखो 3 मल्टीप्लाई में था, 3 सामने लिख दिया फिर से, ठीक है, सेम उसके जैसा। उसके बाद क्या रहेगा, t प्लस कितना 5, ठीक है, t प्लस 5 और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ t, सर डेरिवेटिव ऑफ t फिर से कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो फिर भी आंसर वही रहेगा। और प्लस 5 का डेरिवेटिव, 5 तो कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर यही बनेगा, कौन सा, ये वाला जो अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझा होगा, ज्यादा नहीं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे न्यू क्वेश्चंस की, आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, थैंक यू।